मैं आज आप सबसे कैंसर के बारे में जानकारी शेयर करूँगा। खान पान में हम लोग बहुत लापरवाही से खाते हैं, जंक फूड खा रहे हैं, चीनी का उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तनाव, जो मानसिक तनाव है, जो दिखता नहीं है लेकिन हर तरीके की बीमारियों में कारण होता है, कैंसर के मुख्य कारणों में पाया जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन हूँ और इस समय सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल वाराणसी से आप सबसे बातचीत कर रहा हूँ। मैं लगभग पिछले 15 सालों से कैंसर के मरीजों को इलाज कर रहा हूँ। मैं पूर्वांचल में सेवाएं दे रहा हूँ, जिनमें मुख्यतः वाराणसी, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। आज 4 फरवरी है और विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी संदर्भ में मैं आज आप सबसे कैंसर के बारे में जानकारी शेयर करूँ। अगर कैंसर के मरीजों की संख्या की बात करें तो पूरे विश्व में हर साल लगभग 1 करोड़ नए मरीज कैंसर के जुड़ते हैं। इसमें लगभग 15 लाख मरीज भारतवर्ष से नए मरीज जुड़ते हैं और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 लाख के आसपास नए मरीज इसमें जुड़ते हैं। कैंसर के सिम्टम्स की बात करें तो मुख्यतः शरीर में कोई गांठ का होना जो लगातार बढ़ रही है, जैसे लेडीज में स्तन में गांठ होती है, लगातार बढ़ रही है, या शरीर में कोई किसी प्रकार की गांठ है, ये कैंसर के लक्षणों में पाया जाता है। शरीर में कोई घाव है, जैसे पुरुषों में मुंह का घाव होता है जो तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं, तो वो घाव भर नहीं रहा है और लगातार साइज अपना बढ़ता जा रहा है, तो ये कैंसर के लक्षणों में पाए जाते हैं। इसके अलावा शरीर से किसी भी भाग से खून का आना, जैसे मुंह से, नाक से, कान से, या फिर खांसी में खून का आना, लैट्रिन के रास्ते खून का आना, पेशाब के रास्ते खून का आना, या लेडीज में माहवारी के टाइम में ज़्यादा अत्यधिक खून का प्रसव होना, ये सब कैंसर के कारणों में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जैसे कि पीलिया जो ठीक नहीं हो रहा है, मरीज का वजन लगातार घटता जा रहा है जिसका कोई कारण नहीं पता चल रहा है, भूख का लगातार कम होना, ये सब भी कैंसर के कारणों में पाए जाते हैं। अगर कैंसर के कारणों की बात करें, पुरुषों में मुख्यतः तंबाकू और उसके पदार्थों का सेवन, जैसे बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, ये सब कारणों में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी जीवन शैली है, ये 21वीं सदी की जो जीवन शैली है, जिसमें कि व्यायाम हमारे शरीर से बिल्कुल नदारद है। खान पान में हम लोग बहुत लापरवाही से खाते हैं, जंक फूड खा रहे हैं, चीनी का उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तनाव, जो मानसिक तनाव है, जो दिखता नहीं है लेकिन हर तरीके की बीमारियों में कारण होता है, कैंसर के मुख्य कारणों में पाया जाता है। दूषित हवा, दूषित पानी, इन सब का भी जो हमारे शरीर में प्रभाव पड़ता है, ये भी लंबे समय तक अगर इनका सेवन होता है तो उससे भी कैंसर का होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पुरुषों में मुख्यतः मुंह का कैंसर हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और उसके बाद फेफड़े का कैंसर होता है, और महिलाओं में अगर बात करें तो स्तन का कैंसर और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर हैं लेडीज में हमारे। कैंसर के किसी भी कैंसर के डायग्नोसिस के बाद अगर जांच की जरूरत पड़ती है तो उसमें मुख्यतः 2 तरीके की जांचें की जाती है। एक तो बायोप्सी होता है। बायोप्सी का मतलब होता है कि छोटा टुकड़ा निकाल करके उसको जांच के लिए भेजा जाता है, जिससे कि पता चले कि कैंसर किस भाग का है, किस वैरायटी का है और उसके इलाज में किस तरीके के इलाज में मदद मिल सकती है। और दूसरा एक सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर होल बॉडी पेट सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है, जिससे ये पता चलता है कि कैंसर जो है हमारे शरीर में सीमित है कि कहीं फैला हुआ है और किस भाग में अफेक्ट कर रहा है। कैंसर एक बार डायग्नोज हो जाता है तो उसके बाद इलाज करने से पहले हम लोग उसकी स्टेजिंग करते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि कैंसर शुरुआती अवस्था में, जिसको स्टेज 1 और 2 का बोला जाता है, या फिर कैंसर बढ़ी हुई अवस्था में, जो स्टेज 3 और 4 में प्रायः गिना जाता है। कोशिश यही होती है किसी भी कैंसर मरीज के इलाज में कि उसकी उम्र को हम लोग बढ़ा सकें, और सबसे बढ़िया रिजल्ट शुरुआती अवस्था में अगर कोई कैंसर डायग्नोज हो जाता है, पकड़ में आता है, तो उसमें सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं, मरीज की लाइफ बढ़ जाती है। किसी भी कैंसर के इलाज में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जिसको सिकाई बोलते हैं, हार्मोन थेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सब इंजेक्शन और टैबलेट के फॉर्म में होते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। सबसे बेस्ट रिजल्ट जो होते हैं किसी भी कैंसर के इलाज में इन सब पद्धतियों को मिला करके होता है। अब कैंसर से बचाव किस तरीके से करें? कैंसर से देखिए, जानकारी ही इसके बचाव में आपकी मदद कर सकता है, तो इसके लक्षणों को नज़रअंदाज न करें। इस बीमारी को हम लोग पहचानें कि वास्तव में ये जिस तरीके से ब्लड प्रेशर, शुगर हम लोगों के यहाँ जीवन शैली में बहुत कॉमन हो गया है, उसी तरीके से कैंसर भी इस 21वीं सदी में बहुत कॉमन हो गया है। तो इसके बारे में जानकारी ही सबसे बड़ा इलाज में कारगर रहेगा।
बचाव के लिए आप लोग अपने जीवन शैली को सुधारें, नियमित व्यायाम करें, पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल करें, फल का इस्तेमाल करें, चीनी और उस तरीके के मैदे जैसे पदार्थों का कम से कम सेवन करें। कोशिश ये रहे कि अगर दूषित पानी और हवा है तो उसको हम कितना बचा सकते हैं, बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें, पानी को उबाल करके या फ़िल्टर करके पिएँ। इसके अलावा मानसिक तनाव को अगर हम अपनी जीवन शैली से जितना कम से कम कर सकें उतना बढ़िया है। और कभी भी अगर आपके मन में कोई भी शंका या कोई भी लक्षण अगर आपको जैसे जो मैंने बताया है, तो आप नज़दीकी अपने किसी भी कैंसर रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। इसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें। धन्यवाद।